हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का संस्कृत का पेपर 20 मार्च को अब रहेगा। हो चुका है इंग्लिश का। अब आप सभी का धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। 20 मार्च का जो पेपर अब रहेगा आपका 2024 वार्षिक परीक्षाएं आपकी चल रही है। इसके बाद आखिरी पेपर आपका विज्ञान का भी रहेगा। तो आइए, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत के पेपर में यदि पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक भी नंबर आपका संस्कृत में नहीं कटेगा। पूरा क्वेश्चन पेपर हम समझेंगे। तो जो जो दोस्त हमारे पेपर देकर आ चुके हैं, आप सभी एक बार उनको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पहले प्रश्न को। ये नमस्ते इत्यस्य पदच्छेदः भविष्यति। नमस्ते का अगर अलग अलग दो टुकड़े करेंगे तो चार ऑप्शन में से क्या सही है, यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमाधन ते। तो नमाधन ते आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन संदेह उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो ये तो गुण का है, ये दीर्घ का है, ये भी दीर्घ का है। बचा क्या? वागीस। ये हमारा किसका है? व्यंजन संधि का है। इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वाक। वाक धन ईस आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कौन संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि हितोपदेश में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो संधि है वो गुण संधि आपका राइट आंसर होगा। इसमें गुण आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक पद है हित, दूसरा है उपदेश। हित धन उपदेश, इधर से छोटा निकलेगा, इधर से उ निकलेगा, दोनों मिलकर ओ यहाँ पर बन रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर हितोपदेश आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर आपको कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो बच्चों यहाँ पर महापुरुष, राजपुरुष, अन्य पुरुष, अनुरूपम। तो यहाँ पर जो आपका कर्मधारय समास का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा महापुरुष। महापुरुष में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, पंचरात्रम पदे समास अस्ति। तो पंचरात्रम में समास बताना है। तो पंचरात्रम में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और तीसरा अर्थ अगर नहीं निकलता है तो वहाँ द्विगु समास का उदाहरण होता है, ना कि बहुव्रीहि समास का। तो द्विगु ही आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ग्रामगता तत्पुरुष समास है, ये द्वंद्व है, ये आपका आंसर हो जाएगा। द्वंद्व आपका करेक्ट आंसर होगा। ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है और ये द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, और ये आपका द्वंद्व समास ही पूछा है। तो ये बा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो खाली स्थान की पूर्ति कर देते हैं। अस्तमय शब्दस्य विलोम पदम। अस्तमय शब्द का विलोम पद क्या हो जाएगा? उदीय। उदीय आपका करेक्ट आंसर होगा। और सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। सार्थकम का विलोम क्या होगा? तो निरर्थकम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शक्र हो जाएगा। ठीक है, शक्र आपका हो जाएगा। और पवन का समानार्थी, पवन का समानार्थी वायु हो जाएगा। और प्रिय पुत्र आसीत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो प्रिय पुत्र आसीत, इसमें आपको क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो यहाँ पर प्रिया आपका राइट आंसर होगा, प्रिय। ठीक है, ना कि पुत्र। जिसके बाद में हेम
एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष्य पदमस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वृक्षः। वृक्षः आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद में हम जोड़ी भी देख लेते हैं। ठीक है, A to Z क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ से अगर वीडियो देख कर जाओगे तो यूँ मान के चलिएगा आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप कर पाओगे। ठीक है, अगर बीच में बक कर जाओगे तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। चलिए, तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। क्या मिलाना है, जोड़ी। क्या लिखा है, ब्रह्मित्वा। ब्रह्मित्वा में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा। कत्वा से मिला दीजिए। ब्रह्मित्वा को किससे मिला देंगे, कत्वा से। और बाला को किससे मिला देंगे, टाप से। ये टाप है, ठीक है, टाप प्रत्यय से, तो इस पे 2 नंबर डालेंगे। गंतुम में जो प्रत्यय है वो तुमुन प्रत्यय है, इसको 3 नंबर से मिलाएंगे। और तंद्रालु भवती, तो इसको मिलाएंगे बालाहा। और गीतिम गातुम कथयति, कैसा गीत गाओ, मृदुम मतलब मधुर। ठीक है, और वाणिक पुत्रस्य नाम, क्या नाम था वाणिक के, व्यापारी के पुत्र का नाम क्या था, जीर्णधना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर अगला आपका, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। A to Z प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव बता दिए, बाकी बच्चों आप खुद कर लेना, ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन पेपर छपने वाला क्वेश्चन पेपर है। आप सभी को 20 मार्च को पूरा क्वेश्चन पेपर छाप के आना है। ठीक है, हाँ, तो जो दोस्त हमारे जुड़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दें भैया सभी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिसने शेयर नहीं करा है शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहे। देखिए, गच्छति क्रिया पदे का धातु अस्ति, तो यहाँ पर कह रहा है कि गच्छति में कौन से धातु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गम। गम आपका आंसर हो जाएगा। अगला, अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा अस्मि। क्या बनेगा, अस्मि आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, लभते इति रूपम का लकारे भवति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लट लकार है। ठीक है, क्या लिख देंगे, लट लकार। लट लकार आपका आंसर हो जाएगा। गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, तो गम धातु को प्रयोग करना है लिट लकार में। ठीक है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो इसका बन जाएगा बच्चों ग मी श थ, ये बनेगा। ठीक है, ये रूप आपका सही होगा। प्रउपसर्ग लगाकर एक वाक्य युक्त एकम वाक्यम लिखत। ठीक है, एक वाक्य लिखना है प्रउपसर्ग लगाकर, तो ये वाक्य नहीं, यहाँ पर वाक्य नहीं लिखा जाएगा, एक शब्द लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रउपसर्ग लगाकर एक शब्द बना देते हैं, जैसे कि प्राचार्य बना दिया हमने। ठीक है, प्राचार्य बना दिया, जिससे कि हम यहाँ पर बोले निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम लिखत। यहाँ पर कह रहा है कि निर्गच्छति में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग निकाल लेते हैं हम, निर उपसर्ग यहाँ पर आपका निकलेगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं और प्रश्न नंबर हम 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, पितरः शब्दः तृतीय विभक्त्यः अस्ति, पितरा शब्द में तीसरी विभक्ति है, तो इसमें हम उत्तर क्या लिखेंगे, आम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, सही बात है। और नदी शब्द उकारांत अस्ति, नदी शब्द मतलब ये नहीं कह रहा है कि नदी शब्द के पीछे ऊ की मात्रा है, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, ना लिख देंगे। उकारांत नहीं है, ईकारांत है। बालक शब्द नपुंसकलिंगे भवति, यहाँ पर कह रहा है कि जो बालक शब्द आया है ये नपुंसकलिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ना। आगे तस्य रूपम षष्ठी विभक्त्या भवति, न्यू कह रहा है यहाँ पर कि तस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो ये बिल्कुल है, तो इसमें हम आंसर क्या लिख देंगे, आम। और अद्य अव्यस्य अर्थम आज इति अस्ति, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अद्य जो अव्यय है इसका मतलब होता है आज, बिल्कुल होता है, हिंदी अर्थ इसका आज होता है, तो आम लिख देंगे।
जिसके बाद कच्चपा शनै शनै चलती, अस्मिन वाक्ये अव्ययम नास्ति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में जो पूरा वाक्य इसमें अव्यय नहीं आया ऐसा कह रहा है, जबकि आया है तो इस वाक्य को हम क्या लिखेंगे, ना। ये शनै शनै हमारा क्या अव्यय तो है, ये कह रहा है नहीं आया है, आया है। चलिए अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, चिंता ना करें। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 100% छपने वाला है, यहीं से आपका बन जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ सभी को? तो जिन जिन को आ गई है लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, सभी को बुला लो, अपने सभी भाइयों को, अपनी सभी बहनों को बुला लो कि यहाँ पर खतरनाक वीडियो का सॉल्यूशन चल रहा है। A to Z प्रश्नों के उत्तर बताया जा रहा है। सभी को शेयर कर दो, आस पड़ोस में शेयर कर दो, बिल्कुल बहुत असर है आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कहता है? कहता है नवीनाम वीणाम निनादयतु, नई वीणा को बजाओ, है ना। तो क्या लिख देंगे आप? नवीनाम वीणाम निनादयतु। अब इनके आंसर लिखे नहीं जाएंगे, सिर्फ बता दिए जाएंगे आपको। बालिकाया पूर्वा कीदृशः काका न दृष्टासीत्, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा? तो स्वर्ण चंचू, सॉरी रजत चंचू है ना, स्वर्ण पक्षो, इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ। की दृश्य हटा दो, इसकी जगह क्या लिखेंगे? स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, रजत चंचू, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। काका न दृष्टासीत्, बालिका ने सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा नहीं देखा। कालाह कस्य रसम पीबती, समय किसका रस पी जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षिप्र क्रियमाणस्य, क्षिप्र क्रियमाणस्य रसम पीबती, कालाह रसम पीबती। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, तो सज्जनों की मित्रता कैसी होती है ये बताना है। और अनधीता तपोदत्तः कई गृहीतो अभवत्, सरोवरानां हानि कदा भवति, लोक रक्षा कदा संभवति, पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति, स्वतुल्यः याचमानं जीर्णधना श्रेष्ठी किम अकथयत्, और स्वार्थंधव मानवः किम करोति। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप इनको देखेंगे अपनी किताब में तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ग्रामर से संबंधित पूरे करवा देता हूँ, गद्यांश पद्यांश करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे आप क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करके आओगे और अच्छे सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से क्या कर लोगे, याद कर लोगे। चलिए तो अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को हमारे जो करने हैं। देखिए यहाँ पर 11 में क्या करना है आपको बताता हूँ मैं कि सभी बच्चे देखेंगे। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले हम सुबह का नाश्ता कर लें। तो ये बात किसने कही थी, किसने किससे कहा बताना इसमें 11 में। तो मैं बताऊंगा, आप लोग अगर आपको याद आ रहा है तो आप भी बता दो किसने किससे कहा था। मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, अगर आपको भी याद आ रहा है तो आप भी बता दीजिए। तो बिल्कुल ये बात किसने कही थी, काका। किसने कही थी, काका ने। ठीक है, किससे कही थी, तो ये कही थी बालिकाम, बालिकाम, बस इतना ही हो गया। जिसके बाद में धन्यवाद मातुलाह याम्य अधुनाह, धन्यवाद मामा मैं निकलती हूँ, ऐसा किसने कहा था। तो इसमें क्या आएगा, उमा। किससे कहा था, चंदनम। बस ये दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हई विदेह कदम इदम मया कृतम। ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो चैप्टर है आपके लास्ट वाला चैप्टर है, इसका आंसर किसने किससे कहा था आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। जिसके बाद में तीसरा वाला, रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो ये अंडरलाइन शब्द किए जा रहे हैं इनको हटाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर लिखना है वन वृक्ष हटाना है, तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, के। ठीक है, वन वृक्ष की जगह क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। यहाँ पर विसर्ग भी है पीछे। ठीक है, के आ जाएगा और पूरा का पूरा वाक्य ऐसे लिख देंगे, पीछे के लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चटका स्वकर्मणि व्यग्राह आसीत, तो यहाँ पर स्वकर्मणि हटाना है
और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका किम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुरुग्रहम हटाना है आपको। क्या हटाना है? गुरुग्रहम। इसकी जगह क्या आ जाएगा? कम, आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसका भी आंसर देखेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है। रामेण जलम पीयते, तो राम का क्या हो जाएगा? रामेण का क्या हो जाएगा? रामः, और जलम का क्या रहेगा? जलम ही रहेगा, और पीयते की जगह क्या हो जाएगा? पीबती। क्या हो जाएगा? पीबती आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सा हस्ती, इसको वाच्य में बदलना है, तो सा का क्या हो जाएगा? तेन, और हस्ती का क्या हो जाएगा? हस्यते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालका विद्यालयम गच्छति, कर्मवाच्य में बदलना है, तो बालक का क्या हो जाएगा? बालकेन। विद्यालयम का क्या हो जाएगा? विद्यालयम। इसका विद्यालय होगा विद्यालय, और गच्छति की जगह क्या हो जाएगा? गम्यते। इस प्रकार आपका ये वाच्य परिवर्तन हो गया। सारे बता रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 करने थे, तीनों बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 करने थे, तीनों बताए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14 में आपकी किताब का सुभाषतानी पाठ के सुक्ति मुक्तिकम जो पाठ है ना, उसका एक श्लोक लिखना है। चलो मैं सुना देता हूँ एक श्लोक आप लोगों को। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, एक श्लोक मैंने आपकी सुभाषतानी पाठ का सुना दिया है, एक और सुनाऊँ क्या? चलो कमेंट करो जल्दी से, सुनाऊँ क्या? बोलो, चलो वो सुना देते हैं। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्बा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नदन्ति सस्यम खलु वारिवाह परोपकाराय सताम विभूतया। ये 2 श्लोक सुना दिए। एक जो अच्छा लग रहा है ना वो यहाँ पर लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है? ये तीनों जो वाक्य है ये अशुद्ध है, इनको शुद्ध करना है। चलो शुद्ध कर देता हूँ। यही गंगा हिमालया, ये जो हिमालय है इसको ही शुद्ध कर दो बस, तो इसकी जगह लिख दो हिमालयात। बस हिमालय की जगह क्या कर दो? हिमालयात, और पूरा का पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिख दो, आपका वाक्य सही हो गया। और हनुमना यहाँ पर कर दो हनुमानाय, हनुमानाय, हनुमानाय नमः, इसकी जगह ये लिख दो, हो गया सही। और हेम पटसी की जगह, इस पटसी की जगह लिख दो पटामी, पटामी लिख दो। ठीक है, वाक्य सही हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। खालिस्तान, खालिस्तान पूरा करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में। निनादया नवीनमय वाणी वीनाम, तो इस खालिस्तान में क्या देंगे आप? वीनाम। और यहाँ पर दूसरे वाले में वृत्तम आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, हमें हमारे चरित्र की रक्षा करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम किसकी रक्षा करें? चरित्र की। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसमें 3 नंबर आप फिल करेंगे। जिसके साथ तदा करुणा वाचो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विप्लंती। ठीक है, इसमें आप 4 नंबर फिल करेंगे। गुना गुणेशु गुना भवंती, 4 करने पूरे बता रहा हूँ, यहाँ पर गुना आ जाएगा। और कुंभकार घटम 6 नंबर। ठीक है, इसमें फिल करेंगे। हो गया। चलो घटनाक्रम देख लो, मैंने जमा दिया है घटनाक्रम, पहले जमा दिया है मैंने। इस लाइन को आप 1 नंबर पर लिखोगे, इसको 2 नंबर पर, और नीचे वाली जो 4 नंबर पर आ रही है इसको 3 नंबर पर लिखना, और चौथी वाले को 3 नंबर यहाँ लिखना, चौथी वाली को 4 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार ये जम जाएगा। जिसके बाद में प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर पहले का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, यहाँ तक। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से तो यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अथवा वाला भी बताऊंगा, चिंता ना करें आप, बस चिंतन करें। लाइक कर दें वीडियो पसंद आए तो, सभी बच्चे लाइक ठोक दें जम जम कर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर ये है, दूसरे का आंसर ये है, ठीक है, यहीं तक। तीसरे का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हो गया, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर, पहले का उत्तर सीता आएगा, दूसरे का आंसर गृदम आएगा और तीसरे का उत्तर स्पति गतम आएगा, ठीक है, ये आंसर है। हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा अथवा वाला तो आपको दिक्कत नहीं, अब जब हमने ये कर लिया तो यहाँ, क्योंकि इधर पेज में कैसे बताऊंगा मैं आप लोग, ये हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20, मल्लिका पूजार्थम सखीभि से कुत्र गच्छति स्म। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला, काशी विश्वनाथ मंदिरम, ठीक है। कश्य दुग्ध दोनाय परिपालय, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर में आप लिखेंगे ये दूसरा वाला, मल्लिका कदा प्रत्याग अभिष्यति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, मल्लिका कदा। ये रहा, सप्ताह के अंत में मल्लिका जो थी वो वापस आ गई थी, तो ये तीसरे में आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में अथवा वाला भी अगर आपको मैं करवाऊं तो चिंता ना करें, ये भी करवा देंगे, पूरा बताऊंगा जब बोला आप लोगों से। तो सिकताबी सेतु निर्माण का करोती, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिकता, मतलब बालू से कौन पुल का निर्माण कर रहा था। तो यहाँ पर आपका देखते हैं, आंसर ढूंढते हैं इसमें, आपको भी ऐसे, तो ये आंसर है आपका पहला, तपोदत्ता, ठीक है, पहले का आंसर। काबी सेतु करिष्यति, तो इसका आंसर किससे सेतु का निर्माण कर रहा था, तो ये आंसर दूसरा, सिकताबी, बालू की रेत से क्या कर रहा था, वो पुल का निर्माण कर रहा था, ठीक है बच्चों। तीसरा, तपोदत्ता का उक्तवान, तपोदत्त क्या बोला, तपोदत्त ने क्या कहा था, तो देखते हैं इसमें कहाँ कहा। तपोदत्त ने यहाँ से कहा है साधु साधु, ठीक है, यहाँ पर जनिष्यम अति कामसी, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला आप यहाँ पर लिख दोगे। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें आपको अपठित गद्यांश है ये, जिसको पढ़ना है और इन 4 प्रश्नों का उत्तर यहीं से देना है। तो पहले का शरीरम कस्य प्रथम धर्म साधनम, तो धर्मस्य हो जाएगा। और मस्तिष्कम किम भवति उर्वरम, और कानि सुस्तनानि स्वस्तनानि च भवन्ति इंद्रियाणि। अस्य गद्यांश शीर्षकम लिखत, तो व्यायामस्य महत्वम, ठीक है, ये 4 प्रश्नों के उत्तर इसमें से देना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, और अधोलिखितेषु एक विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायां निबंध लिखत। यहाँ पर इनमें से किसी एक विषय पर आपको संस्कृत भाषा का निबंध लिखना है। तो ये बच्चों हमारा धमाकेदार वीडियो था आज। इसी प्रकार आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलना है, तो आप सभी बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आने वाले सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको करवाए जाएंगे, सभी पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आंसर सहित, सॉल्यूशन सहित, ताकि आप आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सको। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को ऑल पर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।